नारी की नाक कटी है। इसलिए प्यारे बंधुओं, इस शरीर की शोभा, जीवन की शोभा भगवान की भक्ति से है। तो आइए, बड़ी दिव्य पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। हृदय में दुख लगा आया, हृदय में दुख लगा तो भगवान की याद आ गई हो। वाकई में जीवन में जब दुख आता है तो भगवान की तो याद आती है। इसलिए बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे श्रद्धेय शास्त्री जी के द्वारा। आइए, हम आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, चित्रकूट की पावन धरा से पधारे श्रद्धेय स्वरूपम वाचा मगोचरमनेक गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुर सेवित पाद पीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशकम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वन्दं सिय प्राणप्रिया सुसमाशील निधान भरत शत्रुघ्न सुखद श्री रामानुज हनुमान याज्ञवल्क भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पद कागभुषुंडी खगेश। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोले, बोलिए जगदम्बा मैया की। अभी अभी हम जिनकी वाणी से अपलावित हो रहे थे, मेरे पार्श्वासीन परम श्रद्धेय नैमिषारण्य की पावन धरा से पधारे हुए श्रद्धेय शास्त्री जी, मंच को प्रारंभ से ही जिन्होंने गति दी है, ऐसे परम श्रद्धेय चैतन्य जी शुक्ल जी महाराज, स्वयं एक सिद्धस्थ कथाकार होते हुए भी संचालन का गुरुतर भार संभाले हुए पार्श्वासीन भैया नरेश चंद्र शास्त्री जी, कलाकार बंधु, भगवत चरणानुरागी, प्रेमास्पद बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति। आइए दो बार भगवान का पावन नाम स्मरण करें। और रात्रि की इस वेला में, रात्रि बड़ी खराब होती है, अच्छी होती है कि बुरी होती है? रात तो खराब होती है। वैसे भी आदमी देखो भाई, रात है, रात में झगड़ा न करो, सवेरे हो जाए तो चाहे जो कुछ करना। रात देखो, रात तो ठीक नहीं है, रात बड़ी गड़बड़ होती है। शाम तो उससे भी गड़बड़ होती है, शाम से कथा चल रही है। ऐसा घोर तमा वेला, श्रीमद् भागवत में सायंकाल तो घोर तम वेला है, लेकिन वही रात्रि जो इतनी भयानक और इतनी खराब होती है, अगर उसमें राम कथा होने लगे तो वो सुंदर हो जाती है। कहत कथा इतिहास पुरानी
रुचिर रजनी, अब रात कैसी हो गई? रुचिर, सुंदर। रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। तो रात्रि के इस पावन पर्व पर और जिस भूमि पर हम आप बैठे हैं ना, जगदम्बा के पावन चरणों में, उनका एक नाम है कालरात्रि। सप्तमम कालरात्रि। नौ दुर्गा में 7वें दिन की दुर्गा का नाम है कालरात्रि। और तुलसीदास जी कहते हैं मेरी सीता का नाम भी काले रात्रि है। काल रात्रि ये निश्चर कुल केरी, अत्यहि सीता पर प्रीति घनेरी। काल रात्रि, सीता जी काल रात्रि है। आइए 2 बार भगवान नाम, फिर आपको कथा की ओर लेके चलें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर मुनि, माँ तेरे चरणों की पूजा किया जाए तो क्या मिलेगा? सेवत तो ही असुलभ फल चारी। वरदायनी पुरारी पियारी। आइए आज मूल प्रसंग पर आपको लेकर के चलूं। 2 दिन तक इस चौपाई को मैं मां गिरजा के चरणों में अर्पित करता रहा, लेकिन ये चौपाई कही किसने है, कहाँ कही है, क्यों कही है, इस पर चर्चा। और आज तो पंडाल भी भरा भरा दिखाई दे रहा है। लगता है खानपुर के लोग उल्टी ही चाल चलते हैं। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जब कथा समाप्त हो रही है तो अब सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमें लगा शायद कल इससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि परसों खत्म होना है ना, इसलिए यहाँ जब समापन आया है, होता भी अक्सर यही है। पिताजी को कुशासन में लिटा दिया गया, गंगा जल मुंह में डाल दिया गया। चारों बेटे चारों बहुएं अगल बगल खड़ी हो गई। दादा हमको का कहे जा रहे हो? तो उसने कहा जीवन भर कहा, तब तो तुम चारों ने सुना नहीं। अब कहने सुनने का कोई टाइम है जब कुशासन में पड़े हैं। अब जो तुम्हारी मर्जी आए सो करना, ना कुछ कहना है और ना कुछ सुनना है। तो अंत में ही वास्तव में, लेकिन अंत भला सो सब भला। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। 2 जगदम्बा रामचरितमानस में, सीता भी जगदम्बा है। सीता कौन है? बोले ये आदि शक्ति अजहि जग उपजाया। पार्वती कौन है? बोले ये आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी।
ये अनादि शक्ति है। तो आदि शक्ति अनादि शक्ति की पूजा कर रही है, वहां की ये चौपाई है। अब आप देखें पूजा कहाँ हो रही है? पुष्प वाटिका में। मज्जन कर असिया सखिन समेता अगैय गौरी मुदित निकेता। मज्जन करके पूजा करने के पहले शुद्धि आवश्यक है। पहले स्नान किया सीता जी ने सखियों के साथ। क्यों स्नान किया? पूजा करना है ना पार्वती की, पूजा करना है ना जगदम्बा की। तो बोले तुम भी तो जगदम्बा हो सीता। बोले इससे कोई मतलब नहीं, जो नियम है उनका निर्वाह है तो भगवान को भी करना पड़ेगा। पूजा करने के पहले तन शुद्धि मन शुद्धि होनी चाहिए। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, देवम भूत्वा देवम यजेत, शास्त्र कह रहा है। तो मज्जन कर सर सखिन समेता। सखियों ने भी नहाया और सीता जी ने भी नहाया शुद्धि के लिए। एक बात याद आई बड़ी सुंदर शास्त्री जी। आज के इस परिवेश में हमारा तन मैला हो गया, धन मैला हो गया, मन मैला हो गया और भजन भी मैला हो गया। सब चार चीजें हैं ना, तन मन धन और भजन। आज सब कुछ गंदा है। और शुद्धि बोले शुद्धि के उपाय हैं, लेकिन हम करते नहीं। भजन भी मैला, हाँ भजन भी मैला भगवान का। क्यों? आप तो कोई बात तो नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ मंच पर साधु सज्जन महान संत लोग जो प्रवचन, वो मंच में ज्यादा माला जपेंगे और घर में जाके सो जाएंगे। देखिए मैं उनके साथ रहा हूँ कई संतों के, जब मंच में बैठे होंगे तो हजारिया खींचा जा रहा है। हमें लगा हम वहीं को दिखाने के लिए आया, माला चल रहा है। और घर में पहुंचे तो स्वामी जी चाय पिए सो गए। तो ये भजन मैला भजन है। भजन कैसा हो? आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करके जब भजन हो। प्रभु का ध्यान करते तो भजन मैला नहीं होता। प्रभु का ध्यान करते तो भजन मैला नहीं होता। और सुधर जाती जो दिनचर्या तो ये तन मैला नहीं होता। शुगर जब हो गई तब 4 बजे तुमने दौड़ लगाना शुरू किया सड़क पे। और पहले दौड़े होते 4 बजे तो शुगर न हुई होती। सुधर जाती जो दिनचर्या तो ये तन मैला नहीं होता। जरा सा दान कर देते तो ये धन मैला नहीं होता। और अगर सत्संग कर लेते तो मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग कर लेते तो ये मन मैला नहीं होता। तो पूजा के लिए पहले मैल से दूर हुए। माँ जगदम्बा सीता गौरा पार्वती की पूजा करने के लिए मज्जन कर सर और सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन, प्रसन्नता के साथ पूजा हो, मुंह लटका के पूजा नहीं। प्रसन्नता से कथा सुनी जानी चाहिए, मुंह लटका के कथा नहीं। लखनऊ के स्टेशन में हम उतरे तो वहां लिखा था मुस्कराइए क्योंकि इस समय आप लखनऊ में हैं। हम भी कहा करते हैं मुस्कराइए क्योंकि इस समय आप कथा में हैं। मुंह लटकाने को तो घर में जाते ही लटक जाएगा।
यहाँ तो कम से कम मुस्करा लो। इसलिए गई मुदित मन, प्रसन्न होकर सीता ने गौरजा के मंदिर में प्रवेश किया। और तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पूजा कीन अधिक अनुरागा। पूजा कैसी हो? अनुराग से हो। फल क्या होगा? तुरंत मिलेगा। अभी शास्त्री जी दोपहर में बड़ी सुंदर चौपाई का स्मरण करा रहे थे। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। भजत रनिंग वर्ब है, चल रही है क्रिया। भजने के बाद क्रिया कृपा करेंगे ना। भजत, तुमने भजन शुरू किया कि कृपा शुरू हो गई, लेकिन उसमें एक इंस्ट्रक्शन है, ऐसे नहीं। मन क्रम वचन पहले छाड़ चतुराई। चतुराई से भजन मत कर, दूसरे को दिखाने के लिए भजन मत कर। मन दुकान में लगा है, माला क्यों दुकान खुल गई 9 बजे, अब माला ये चतुराई वाला भजन है। जपते रहो। हम ये तो नहीं कहते कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब अनुराग के साथ पूजा करोगे तो फिर मोदी की गारंटी है। और गारंटी के पूरा होने की भी गारंटी है। गारंटी तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। रामचरितमानस में बहुत लोग गारंटी दे रहे हैं। अभी आप प्रसंग सुन रहे थे, राम जी गारंटी दे रहे हैं, मनो हमारी गारंटी है क्या? बोलेंद्र पताओ तनय हो मैं आई, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। गारंटी है? बोले गारंटी है, लेकिन क्या गारंटी पूरी हुई? 5 वर्षीय तो हुई नहीं, पंचवर्षीय तो सरकार निकल गई। भगवान कहाँ बेटा बने? पहले तो एक जन्म बीत गया मनु का, फिर जब दशरथ बने तो बाल सफेद हो गए, पे गारंटी मोदी की पूरी नहीं हुई। लेकिन उसी रामचरितमानस में गुरुजी गारंटी दे रहे हैं। क्यों रो रहे हो दशरथ? बोले बेटे नहीं है। बोले धरा हो धीर अहुई हैं सुत चारी। दशरथ तुम एक बेटा मांगने आए हो गुरु के दरवाजे पर, जाओ 4 मिलेंगे। अच्छा बांझ को 10-20 चाहिए का? वंशनाश हो रही हो तो 5 चाहिए क्या? एक ही मिल जाए। दशरथ जी ने कहा एक ही हो जाता। अरे बोले राजन, अपने मन से प्रयास करते, भगवान से मांगते तो भगवान तो एक ही देंगे, और जब गुरु से मांगोगे तो मांगोगे एक और मिलेगा 4। 4 ही क्यों मिलेगा गुरु? 6 क्यों नहीं मिलेगा? 3 क्यों नहीं मिलेंगे? सूत्र देखे वशिष्ठ जी कहते हैं ना, मांगोगे एक और मिलेगा 4, न 3 मिलेंगे और न 5 मिलेंगे। क्यों? बोले इसलिए राजन कि हम जो तुम्हें वरदान दे रहे हैं ना, अपने भरोसे नहीं दे रहे हैं, हमें भरोसा उस 4 भुजाधारी का है। और जब 4 भुजा वाले के भरोसे वरदान देंगे तो 4 ही गुना देंगे, न 3 गुना और न 5 गुना। गारंटी है। पूजा कीन अधिक अनुरागा। अब पूजा के बाद मांग जरूर हो जाती है। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता जी ने कहा, ए जगदम्बा, ए पार्वती, हमारा ब्याह ऐसे आदमी से कराना जो हमारे लायक हो, अनुरूप। भगवान से अनुरूप मांगने की जरूरत होती है? अरे ब्याह तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अरे हो तो जाएगा, लेकिन जब भगवान की कृपा से होगा तो गृहस्थी अच्छी चलने की गारंटी है।
और अपने मन से कर लोगे तो कब तलाक हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में करदम जी महाराज एक पांव से खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। अब आपने देखा भगवान प्रकट हुए, बोले करदम वरदान मांग। बोले ठाकुर जी प्रसन्न हो, हाँ जो मांगेंगे तो मिलेगा। हाँ तो बोले हमारा ब्याह करा दो। इतनी घोर तपस्या की, वो भी मांगा तो ब्याह करा दो। तथा सचाहम परिबोढ़ु कामा। भगवान की कृपा से अगर पत्नी होगी, क्योंकि पहली सीढ़ी गृहस्थ की पति और पत्नी होते हैं। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं सानंदम सदनम सुताश्च सुधया और कांता प्रियालापिनी। अगर ऐसा मिल जाए तो धन्यो गृहस्थाश्रम। काहे का संन्यासाश्रम धन्य है और काहे का वानप्रस्थ धन्य है। धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन ये 10 चीजें हों, कांता प्रियालापिनी, सुताश्च सुधया। बेटे हो, डीएम ना बने, लेकिन मूर्ख ना हो, पौआ वाले ना हो, भले घर में कुछ ना कमाते हो। क्या बात कही चाणक्य ने। तो पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप। वर तो बहुत मिल जाएंगे माँ जगदम्बा, सीता जी ने कहा, लेकिन मेरे अनुरूप वर कृपा करना माई। हमें देख लो और हमारे जो लायक हो ऐसा वर दे दो, निज अनुरूप। और चौपाई खत्म नहीं हुई और वर मिल गया। मैंने कहा ना तुरंत की गारंटी है अगर आप निर्मल मन से पूजा करते हैं। इधर पूजा हो रही है और तुलसीदास जी एक घटना लिख रहे हैं। एक सखी सिय संग विहाई और गई रही देखन फुलवाई। सीता जी की सखियों में से एक सखी पूजा छोड़कर जगदम्बा की फुलबगिया घूमने निकल गई। तो तुलसीदास से पूछा गया आई काहे के लिए थी? सीता के साथ में। तो सीता क्या कर रही है? पूजा कर रही है जगदम्बा की। तो सखियां बाजार टहंगे नहीं, ये कैसे चली गई? अच्छा, जब फुलबगिया जाना था तो सीता को पूजा करने देती, जितनी बाद में आई थी सब चली जाती घूमने। सब सीता के साथ बैठी हैं और सब पूजा कर रही हैं, क्योंकि उनकी सखी पूजा कर रही है। उनमें से केवल एक खिसकी, एक सखी वो सिय संग बिहाई, पूजा छोड़ दी उसने जगदम्बा की। अब गई रही देखन फुलवाई। तुलसीदास से पूछा गया ये एक सखी कौन है? बोले यही तो पार्वती है, यही तो जगदम्बा है। सीता की सखी बन करके आई हैं आज मैया पार्वती। अब पूजा जब पार्वती की हो रही है तो पार्वती की सखी अपनी पूजा तो करेगी नहीं। इससे देखा सीता पूजा कर रही है और हमारी ये पूजा हो रही है। इसलिए जगदम्बा सीता का साथ छोड़ करके फुलवारी में निकल गई। आप कहेंगे ये गप कहां से हाँक रहे हैं पंडित जी? तो प्रमाण देखें। तुलसीदास जी यहाँ एक 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 कहते चले जा रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें बात खोलनी पड़ी तुलसीदास जी महाराज को। जब राम और सीता का ब्याह हुआ, अब ब्याह होने के पश्चात लड़का और लड़की लाहौर में जाते हैं। लाहौर जानते हैं? अब तो 3 दिन की बारात में सब हुआ करता था, 24 घंटे में तो सब ही खत्म हो गया। जयमाल और फोटो के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। लाहौर हमारे यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लाहौरी गौरी सिखाओ राम ही। क्या बात, खोल दिया तुलसीदास जी नाम। आज वो पार्वती जगदम्बा हिमालय को छोड़कर, बाबा भोलेनाथ का साथ छोड़कर
सीता के विवाह में सीता के बगल में बैठ करके बाती मिलाई वाला कार्यक्रम संपन्न करा रही हैं। उसी को लाहकौर का लड़के लड़की के बाद दो दीपक होते हैं, फिर वो कहते हैं इधर किसके बाती, ये तो होता ही होगा यहाँ शादी में। फिर लड़की से कहा जाता है दूल्हे को आधा पेड़ा खिला दे, और फिर लड़के से कहता है तू जरा दुल्हन को आधा लड्डू खिला दे। अब पूरा हुआ ब्याह। इसे कहा गया भारत में लाहकौरी। तो जब राम और सीता का विवाह हो गया और होने के बाद अगर जहां अलग कमरे में पहुंचे दूल्हा दुल्हन, तो सीता के बगल में बैठ गई शारदा, अब नाम खोला तो सीधा जी ने, और राम जी के बगल में बैठ गई पार्वती। और राम जी से कहते हैं सीता जी को लड्डू खिलाओ। लाहकौरी गौरी सिखाओ राम ही, असीसन सारद कहे। शब्दों का मत देखे तरह तो बहुत गहरा रामचरितमानस है। अगर लाहकौरी सिखा रही है राम जी से कि ए बाती मिला दो, ये दीपक इधर कर दो दूल्हे राजा, और अपनी दुल्हन को आधा लड्डू खिला दो, तो यही बात सरस्वती को भी कहना चाहिए, लाहकौरी सिखाना चाहिए। तो शब्द बदल दिया, सीसन सारद कहे। बाती मिल रही है, लाहकौरी हो रहा है, लड़की लड़के को पेड़े खिलाया जाए, और कान में लगी है सरस्वती सीता के। तुलसीदास से पूछा क्या कह रही है? बोले सरस्वती कह रही है सीता दुल्हन बन के तो जा रही हो, 2-4 घंटे बाद तुम्हारी विदा हो जाएगी, पीहर छूट जाएगा, ससुराल जाओगी। और ससुराल हर कन्या ये आशा के साथ जाती है कि अब यहाँ पूरी जिंदगी सुख मिलेगा। लेकिन सीता क्षमा करना, सरस्वती ने कहा ससुराल तुम जा तो रही हो, लेकिन मेरे कारण तुम्हें सुख न मिलने पाएगा। तुम पहुंची कि मैंने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी और तुरंत तुम्हारा वनवास। क्षमा कर देना माई। सीसन सारद कहे, एडवांस सूचना हो रही है सीता की। सीता ने कहा हम यहाँ सुख भोगने के लिए नहीं आए, हम तो राम जी का साथ देने के लिए आए हैं। और राम जी का जो अवतार है वो राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है, राजा बनने के लिए। क्या अयोध्या का राज वैकुंठ के राज से बड़ा है क्या? तो वैकुंठ छोड़ करके राम जी अयोध्या का राजा बनने थोड़ी ना आए हैं, वो तो भूमि का भार उतारने के लिए आए हैं। सीसन सारद कहे एक सखी और सिय संग बिहारी। पहुंची, राम लक्ष्मण उसी समय घूम रहे थे फुलबाग, लौटी सखी और सीता से कहा ए सीता पूजा बंद कर। पूजा बंद कर? पूजा बंद करा देना। देखिए सीता की 2 बार पूजा हुई है। उस सखी ने कहा सीता पूजा बंद करो, तो उसने कहा सखी क्यों? बोले पूजा से बाहर निकलो और बाहर देखो फुलबगिया में 2 राजकुमार आए हैं, पहले उन्हें देख लो, अब पूजा वूजा ये सब बाद में करना। भूप किशोर देख किन ले अजरा सीता जी की बात समझे। पूजा छोड़ दी सीता जी ने, छोड़कर चली अग्र कर सिय सखी सोई। उसी सखी को आगे कर लिया। कहाँ हैं दोनों राजकुमार? बोले हमारे पास आ। कैसे हैं? नहीं बताया तो नहीं जा। अरे देख के तो आई हो? बोले हाँ हम देख आए हैं, लेकिन श्याम गौर और किमी कहाँ बखानी, क्योंकि गिरा अनयन नयन बिनवानी। क्या बात है। तुलसीदास जी का ये प्रसंग देखें, मैंने सुना था, एक पुराण की कथा है, मुझे नाम विस्मृत हो रहा है। एक कसाई गाय काटने के लिए चला,
हाथ में नंगी तलवार, गाय को लिए जा रहा है। गाय रस्सी तोड़ाकर भागी, आगे आगे गाय, पीछे कसाई। आगे पीपल के पेड़ के बगल से एक गन्ने का खेत सा, उसमें गाय घुस गई। नंगी तलवार लिए कसाई पहुंचा। एक संत पीपल के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। उनका महाराज प्रणाम, खुश रहो। यहाँ से कोई गाय निकली है जिसके गले में आधी रस्सी लटक रही थी, क्या कहे वो? अगर वो कहता है निकली है और गन्ने के खेत में है तो गौ हत्या हो जाएगी। और अगर कहता है गाय यहाँ से नहीं निकली तो नहीं असत्य समो पातक पुंजा, गिरी समलहि की कोटिक गुंजा। असत्य से बड़ा झूठ से बराबर, झूठ बराबर पाप, क्या कहे। बड़ी सुंदर चर्चा। उसने कहा क्या पूछा? गाय निकली है। बोले भाई एक बात, या पश्यति नसा ब्रूते और या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध सुखियार्थम अकिम प्रक्षसी पुनः पुनः। क्या पूछा? बोले गाय निकली है। बोले देखो भाई, गाय को आंख ने देखा है और आंख बता नहीं सकती कि गाय कहाँ है, और जीभ बताएगी कि गाय कहाँ है, लेकिन जीभ ने गाय देखी नहीं है। तो जिसने देखी नहीं वो कितनी सच्ची बताएगी, कितनी झूठी बताएगी। इसलिए कि वो गाय के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो कसाई ने समझा ये तो पागल है, चला गया। गाय के प्राण बचे और साधु का धर्म बच गया। तुलसीदास जी को ये बड़ा सुंदर लगा, इसलिए इस उपमा को उठाकर उन्होंने पुष्प वाटिका में पटक दिया। बोले श्याम गौर किमी कहाँ बखानी।